नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का सार संग्रह इसमें दिया गया है। इसमें आज बीपीएससी पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक पीटी परीक्षा 13/12/1998 क्वेश्चन को कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो कल ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, जितना भी भारत के स्टेट का सभी पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस, सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। और आर्मी, जितना भी आर्मी होता है, ग्रुप डी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि धोलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित कच्छ में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो भीमबेटका में। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो वह है जॉन मार्शल। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। देवनाम प्रियदर्शी कौन था? तो वह था अशोक मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भरहुत भूमि। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? तो शमसुद्दीन अल्तमश इल्तुतमिश ने। सिलसिला किससे संबंधित है? तो सूफी संत से सिलसिला संबंधित है। शाहजनामाबाद स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। दीन ए इलाही क्या था? तो दीन ए इलाही एक धर्म था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन था? तो वह है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो अप्रैल 1930 ईस्वी में। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग एक ऐसा आदमी थे जो निगरों के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? तो वह 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बन गया। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 महीनों से, यानी कि 6 महीना के बाद नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, वही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो मोनिका अली है। जनगण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? तो जनगण मन को सर्वप्रथम कोलकाता में 1911 ईस्वी में गाया गया था। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अगले प्रश्न की बात करें तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी खाना बनाने के बाद वह नष्ट हो जाता है। एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है एंजाइम। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। एड्स किसके कारण से होता है? तो एड्स HIV वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? तो पिंपरी एक ऐसा स्थान है जहां एंटीबायोटिक बनाया जाता है और एंटीबायोटिक कारखाना है। श्याम किसका पूर्व नाम है? तो थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया था। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो ब्राउन कोल कहा जाता है। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा माउंट अंटार्कटिका में स्थित है। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वह फ्रांस के रहने वाले थे। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? तो क्रिकेट में होता है।
UNESCO यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेंसिटी, यह कथन किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हुंकार एगो उर्वशी है, तो हुंकार और उर्वशी हिंदी कविताओं का संग्रह है। इसके रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और उर्वशी के लेखन पर रामधारी सिंह दिनकर को बहुत बड़ा प्राइज यानी कि गिफ्ट मिला था। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो वह है SO2। अगले प्रश्न की बात करें तो पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो